ठीक है, तो एक्सरसाइज 17.2 है ना, निकालो डाउट्स बोलो। सेकंड एक सेकेंड, हाँ जी सेकंड क्वेश्चन, नाइन्थ का सेकंड पार्ट। नाइन्थ का सेकंड, तो बेसिकली नाइन्थ क्वेश्चन से पहले किसी का कोई क्वेश्चन? फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ से पहले किसी का कोई क्वेश्चन? राइट, चलो फिफ्थ देखो पहले। देयर आर 10 प्रोफेसर्स एंड 20 स्टूडेंट्स, out of whom a committee of 2 professors and 3 students is to be formed. Find the number of ways in which this can be done. ठीक है, तो this can be done is 10 में से 2 प्रोफेसर चूज करने हैं तो 10C2, 20 में से 3 स्टूडेंट्स चूज करने हैं तो 20C3। अब ये भी करना है एंड ये भी करना है तो मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये आ गया फर्स्ट। अब इसके अंदर, सॉरी नॉट फर्स्ट बट क्वेश्चन का जो पार्ट है, फर्दर फाइंड इन हाउ मेनी वेज दिस कमिटीज फर्स्ट अ पर्टिकुलर प्रोफेसर इज इंक्लूडेड। ठीक है, अब यार ऐसा है कि 2 प्रोफेसर जो चूज करने थे, आउट ऑफ 10 एक पर्टिकुलर प्रोफेसर जिसको हमें चूज नहीं करना है, वो ऑलरेडी एक पर्टिकुलर है, उसको ऑलरेडी हमने सिलेक्ट किया हुआ है, तो बाकी 9 में से एक और सिलेक्ट करना पड़ेगा। दैट्स इट, क्योंकि एक तो ऑलरेडी चूजन है, तो आ गया 9C1। राइट, इस इधर तो 3 स्टूडेंट्स करने हैं तो 20C3 इनटू दैट्स इट, क्योंकि एक तो ऑलरेडी चूजन है, तो टोटल टीम अपने आप वो वाला पर्टिकुलर जो 1 चूजन है वो +1 +3 टोटल 5 की टीम अपने आप बन गई, कमेटी बन गई। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड पार्ट, अ पर्टिकुलर स्टूडेंट इज इंक्लूडेड। अब अगर पर्टिकुलर स्टूडेंट इंक्लूडेड है तो इसका मतलब आउट ऑफ 20 एक पर्टिकुलर स्टूडेंट है, पर्टिकुलर उसको चूज नहीं करना 20 में से ना, एक पर्टिकुलर ऑलरेडी चूजन है, सिलेक्टेड है, तो हमें बाकी 19 में से 2 और चूज करने हैं, तो 19C2 एंड प्रोफेसर तो 2 अभी भी चूज करने हैं, क्योंकि प्रोफेसर वाली पहली कंडीशन अलग थी, ये क्वेश्चन अलग है, तो 10C2 इनटू, तो ये आ गया सेकंड का। राइट, थर्ड, अ पर्टिकुलर स्टूडेंट इज एक्सक्लूडेड, मतलब एक पर्टिकुलर स्टूडेंट कभी भी इन 3 स्टूडेंट में नहीं होना चाहिए। राइट, तो वो पर्टिकुलर स्टूडेंट को हटा के 19 में से 3 को सिलेक्ट करना है, तो 19C3 एंड 10 में से 2 प्रोफेसर, तो 10C2 मल्टीप्लाई। तो ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, एंड ये क्वेश्चन के अंदर जो पार्ट था ये वो वाला। क्लियर है? ऑनलाइन क्लियर है? यस सर। राइट, और बोलो। सिक्स्थ, in how many different products can be obtained by multiplying 2 or more of the numbers 3, 5, 7, 11। ठीक है भाईजान, प्रोडक्ट्स निकालने हैं, कितने प्रोडक्ट्स निकाले जा सकते हैं? प्रोडक्ट निकालने के लिए या तो दो, उसने बोला कम 2 और मोर नंबर्स को चूज करो। राइट, तो या तो 2 नंबर्स चूज कर लो, या 3 नंबर्स, या 4 नंबर। ठीक है, अगर मैंने 2 नंबर, इधर से कोई भी 2 नंबर उठाओ, उनको मैंने प्रोडक्ट किया तो पर्टिकुलर वे में एक प्रोडक्ट हो जाएगा, तो मैंने 4C2 कर दिया। जितने तरीकों से मैं 2 नंबर्स को चूज कर सकता हूं, उतने तरीकों से चूजन नंबर्स का प्रोडक्ट कर सकता हूं, तो डिफरेंट प्रोडक्ट आ जाएगा। फिर मैंने किया 3 नंबर्स को सिलेक्ट करके प्रोडक्ट, तो 4C3, एंड फिर किया मैंने 4 नंबर्स को चूज करके सिलेक्ट, तो दैट इज 4C4। अब आइदर दिस और दिस और दिस, तो इनको जो भी आ रहा है इनको ऐड कर दो। अच्छा, ऑनलाइन ऑफलाइन ध्यान से देखना है ये चीज। चार पर्टिकुलर केसेस हैं सी के, जिनकी वैल्यू तुम्हें याद होनी चाहिए। ठीक है, क्या? NC0 एंड NCN, ये दोनों बराबर होते हैं, याद है? NCR NCN माइनस आर के बराबर होता है, तो NC0 NCN के बराबर होगा। ठीक है, और इनकी वैल्यू होती है 1। ठीक है, n में से n चीजों को चूज करना, यार सभी करने चूज, एक ही तरीका है, सारे के सारे उठा लो। बात समझे? बड़ा सिंपल सी चीज हो गई। और अगर इवेल्युएट करना है, इवेल्युएट कर लो, दैट इज n फैक्टोरियल बाय n फैक्टोरियल, n माइनस n 0 फैक्टोरियल, ये तो कटा, और 0 फैक्टोरियल 1 होता तो अपने आप आंसर आ गया 1। तो n में से कुछ भी ना सिलेक्ट करने का तरीका, या n में से सब कुछ सिलेक्ट करने का तरीका 1। इनकी वैल्यू याद होनी चाहिए, मतलब 4C4 1, 100C100 1, 4C0 1, तो यहां पे 4C4 की वैल्यू 1, बात खत्म। ये डायरेक्ट पता होना चाहिए। बात समझे? ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। राइट, नेक्स्ट NC1
एंड NCn-1। ऑब्वियसली ये दोनों बराबर होंगे, याद करो NCR NCn-R, तो इनकी वैल्यू होती है n। n में से एक चीज को चूज करने का तरीका, तो भाई साहब या तो फर्स्ट कर लो, और सेकंड, और थर्ड, और फोर्थ, और टेन, और n, तो n ऑप्शन आते हैं, तो इसका आंसर n। ये तो ठीक है, एनालिटिकली थोड़ा हमने एनालाइज कर लिया, बट अदरवाइज वैल्यू निकाल लो, दैट इज n फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल में से n बाहर आया, बचा n माइनस 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, और इधर n माइनस 1 फैक्टोरियल, तो ये कटा, तो बचा n। तो ये अब इसका मतलब 4c4, सॉरी 4c1 4, 4c3 4। इसका मतलब पता क्या है, n में से एक चीज को सिलेक्ट करना, n में से n माइनस 1 चीजों को सिलेक्ट करना, उसके नंबर ऑफ वे सेम होंगे। 100 में से 99 चीजों को सिलेक्ट करना, 100 में से 1 चीज को सिलेक्ट करना, नंबर ऑफ वे सेम। बात समझ में आया? ठीक है, एंड दैट वुड बी n 100। तो यहां पे 4c3 क्या आ गया 4, डायरेक्टली इनकी वैल्यू पता होनी चाहिए, इनके अलावा बाकी है वो निकाल लो, बट इनकी वैल्यू डायरेक्टली पता होनी चाहिए। ठीक है, शॉर्ट कर देता और कुछ नहीं। तो 4c2 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल बिल्कुल सही, 4 इंटू 3, और बाकी जो 2 फैक्टोरियल इसके साथ कटा, ये 2 इसके साथ कटा, तो दैट इज 3 टू द 6, तो ये 6, तो 6 प्लस 4 प्लस 1 11, दैट इज आंसर। ठीक है, ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. राइट, और बोलो। हाँ जी, 9th, 4 officers and 8 jawans are there. From these 4 officers and 8 jawans, in how many ways can 6 be chosen? First, it includes exactly 1 officer. तो भैया एक ही ऑफिसर होना चाहिए, तो जवान कितने आ गए, टोटल 6 करने हैं, तो इधर आ गए 5, तो 4c1 इंटू 8c5 इंटू, क्योंकि हमें ऑफिसर भी सिलेक्ट करना है एंड जवान भी सिलेक्ट करना है, तो मल्टीप्लाई। नेक्स्ट, इट इंक्लूड्स एटलीस्ट 1 ऑफिसर, तो कम से कम एक ऑफिसर होना चाहिए, तो कम से कम एक ऑफिसर का मतलब या तो 1, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5 एंड सो ऑन, मैक्सिमम 4 ही अवेलेबल हो सकते हैं। तो एक ऑफिसर जवान, अगर एक ऑफिसर है तो जवान कितने होंगे 5, टोटल 6 करने हैं ना सिलेक्ट। ठीक है, अगर 2 ऑफिसर हो गए तो 4 जवान, अगर 3 ऑफिसर हो गए 3 जवान, अगर 4 ऑफिसर हो गए 2 जवान, और इसके अलावा हो नहीं सकते, क्योंकि मैक्सिमम अवेलेबल ऑफिसर्स ही 4 है जिनमें से सिलेक्ट करना है। तो इसका आंसर 4 में से एक को सिलेक्ट करना, 4c1 इंटू 8c5, और का मतलब एडिशन, 4 में से 2 4c2, और सॉरी एंड साथ में 4 सिलेक्ट करने 8 में से, तो 8c4 प्लस ये हो गया ये वाला केस, तो 4c3 इंटू 8c3 प्लस 4c4 इंटू 8c2, दैट इज आंसर। क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. राइट, Yes, और sir. बोलो। 14th. 14th, 13th, 13th में क्या बोला, कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू आंसर 7 क्वेश्चंस आउट ऑफ 12 क्वेश्चंस व्हिच आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स ईच कंटेनिंग 6, तो ग्रुप 1 के अंदर 6 हैं, ग्रुप 2 के अंदर 6 हैं, टोटल 7 क्वेश्चन आंसर करने हैं उसने। ठीक है, ही इज नॉट परमिटेड टू अटेम्प्ट मोर देन 5 क्वेश्चंस फ्रॉम आइदर ग्रुप। ठीक है, तो मैक्सिमम वो 5 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर सकता है ग्रुप ए या ग्रुप बी में से, ग्रुप 1 या ग्रुप 2 में से। तो क्या क्या ऑप्शन है देखो, टोटल करने उसने 7, तो इधर से 5 कर लिए, इधर से 2 कर लिए, क्योंकि 5 से ज्यादा कर नहीं सकता, तो मैक्सिमम एक में 5 लेके गए, बाकी में 2 आ गए। अब इधर 4 3, इधर 3, इधर 4, इधर 2, इधर 5, ये केसेस। नाउ आइदर दिस और दिस और दिस और दिस। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो क्या आ जाएगा, 6 में से 5 सिलेक्ट करना, दैट इज 5c, सॉरी 6c5 एंड 6c2, और 6c4 इंटू 6c3, और 6c3 6c4 और 6c2 एंड 6c5, तो दिस इज आंसर।
क्लियर हुआ? 9 ये कौन सा था? 13 हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ 13? Yes, sir. राइट, नाउ 14। देखो, कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर का पॉइंट्स का फंडा समझो, ठीक है? जो कोलिनियर पॉइंट्स हैं उसका मतलब है कि वो एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं, हाँ या ना? राइट। एंड बाकी जो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं इसका मतलब ये है कि पहली बात, दो पॉइंट्स हमेशा क्या होंगे? कोलिनियर, क्योंकि दो पॉइंट्स हमेशा मिलकर एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। तो कोलिनियर का मतलब क्या होता है? एक लाइन पे लाई करना। तो दो पॉइंट्स तो हमेशा क्या होंगे? कोलिनियर, हाँ या ना? राइट, ये चीज क्लियर है? कंफर्टेबल? दो पॉइंट्स हमेशा क्या होंगे? कोलिनियर। अब तीन पॉइंट्स जो हैं, दो पॉइंट्स देखो कोलिनियर हो गए। अब तीसरा पॉइंट जो है उसके बाद ऑप्शन है, या तो वो इसी लाइन के ऊपर लाई करे या तो इस लाइन के ऊपर ना लाई करे। तो तीन पॉइंट्स जो हैं वो नॉन कोलिनियर या कोलिनियर हो सकते हैं। तो जो ऑप्शन आती है कोलिनियर या नॉन कोलिनियर में, वो तीन पॉइंट्स में आते हैं। दो पॉइंट्स तो हमेशा कोलिनियर होते हैं, बात समझे? तो यहां पे जो बाकी पॉइंट्स कोलिनियर नॉन कोलिनियर दे रखे हैं, इसका मतलब यह है कि दो पॉइंट्स तो कोलिनियर हो गए, क्योंकि भी तीन पॉइंट्स कोलिनियर नहीं। बात समझे? दैट इज द मीनिंग ऑफ नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो कुछ पॉइंट्स तुम्हें ऐसे टाइप के क्वेश्चन के अंदर, 14 टाइप के क्वेश्चन के अंदर, कुछ पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, कुछ पॉइंट्स नॉन कोलिनियर होंगे, ठीक है? अब हमें अगर बनानी है नंबर ऑफ लाइंस, ठीक है? क्वेश्चन के अंदर कितने कोलिनियर कितने नॉन कोलिनियर है? चार कोलिनियर है, छह नॉन कोलिनियर है ना? तो इधर 4 एंड इधर 6 है। तो कोलिनियर, नॉन कोलिनियर। अब यार लाइन बनती है दो पॉइंट से, तो या तो मैं दो पॉइंट्स कोलिनियर वाले चूज करूं, इधर से 0, इधर से 1, इधर से 1, इधर से 0, इधर से 2, हाँ है ना? दो पॉइंट चूज करके एक लाइन बन जाएगी। अब यार ये समझो कि जब ये वाला केस आया, दो कोलिनियर वाला, तो यार कोलिनियर में चार पॉइंट्स में से कोई भी दो चूज करो, लाइन तो सेम ही बनेगी, लाइन तो एक ही बनेगी। इन चारों में से कोई भी दो पॉइंट चूज कर लो, यही तो लाइन बनेगी, हाँ या ना? तो इधर से नंबर ऑफ लाइंस 1 बनेगी, दैट्स इट। ये ट्रिक था इसके अंदर। अब इधर से एक पॉइंट चूज करो, इधर से एक पॉइंट चूज करो, तो एक यूनिक लाइन बन जाएगी। तो इधर से एक पॉइंट चूज करना। अब देखो, चार कोलिनियर हैं, 6 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। चार में से एक पॉइंट चूज करना, दैट इज 4C1। 6 में से एक पॉइंट चूज करना, 6C1। अब ये भी करना है एंड ये भी करना है, तो 4C1 इंटू 6C1। और या तो दोनों के दोनों नॉन कोलिनियर चूज कर लो, तो दो नॉन कोलिनियर पॉइंट चूज करोगे, यस विल गेट वन स्ट्रेट लाइन। और अलग अलग स्ट्रेट लाइन बनेगी दोनों नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को चूज करके, तो क्या आ जाएगा? 6C2। नाउ आइदर दिस और दिस और दिस, तो इन सबको ऐड करना है। तो 1 प्लस, नाउ 4C1 इज 6C1, तो अरे मल्टीप्लाई करना है, प्लस 6C2 15, 6 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, ये कटा 6 इंटू 5, ये कटा 2 पे 3, 5 3 15। तो आंसर आ गया 40। डन। तो 40 स्ट्रेट लाइंस कैन बी फॉर्म। आई होप क्लियर हुआ। तो कोलिनियर नॉन कोलिनियर का फंडा समझ आया? ऑनलाइन क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. यस सर। किसी को भी डाउट है Yes, अभी sir. तक? जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, किसी को भी डाउट है तो बोलो, किसी भी छोटी से छोटी चीज में। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। हाँ जी, Sir, 15 22. 15 पहले देख लो बच्चे। अरे पहले 15 क्वेश्चन देखो जरा, एंड 15 क्वेश्चन की थियरी समझो, ठीक है? थियरी नहीं, कंसेप्ट है इसके पीछे, और कुछ नहीं। ध्यान से देखना। मान लो मैंने n वर्टिसेस वाला पॉलीगन लिया। n वर्टिसेस मतलब n साइड्स, राइट? तो ठीक है, n साइडेड पॉलीगन या फिर n वर्टिसेस वाला पॉलीगन लिया, राइट? तो मेरे पास कितने पॉइंट्स अवेलेबल हैं? n, राइट? अब
इन n पॉइंट्स में से कोई भी 2 पॉइंट मैंने चूज किए, दैट इज NC2, तो वो 2 पॉइंट्स मिलके एक लाइन बना देगा, राइट। अब वो जो लाइन होगी, या तो वो ये 2 पॉइंट्स होंगे तो वो साइड बनाएगा, बेसिकली जो 2 पॉइंट्स चूज करके मैंने लाइन बनाई, या तो वो लाइन होगी साइड ऑफ द पॉलीगन, और अगर ये पॉइंट और ये पॉइंट चूज किया तो वो बन जाएगा डायगोनल ऑफ द पॉलीगन। तो जो 2 पॉइंट्स को चूज करके मैंने लाइन बनाई या 2 पॉइंट्स को चूज किया, दैट मींस एक लाइन बनी, वो लाइन या तो साइड होगी या तो, इसके अलावा तो और कोई केस पॉसिबल ही नहीं है। तो दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स प्लस नंबर ऑफ डायगोनल्स। हाँ या ना? ऑनलाइन क्लियर हुआ ये फंडा? Yes, sir. Yes, sir. राइट। अब यार एक चीज बताओ, n वर्टिसेस हैं तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगी? n। तो ये तो हमें पता है ऑलरेडी n है, तो NC2 इज इक्वल टू n प्लस नंबर ऑफ डायगोनल्स। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स कितनी आई? NC2 माइनस n, दैट इज नंबर ऑफ डायगोनल्स। तो n साइडेड कोई भी मेरा पॉलीगन है, 6, 10, 12 फर्क नहीं पड़ता, 100, तो उसकी नंबर ऑफ डायगोनल्स हम निकाल सकते हैं, NC2 माइनस n। फंडा समझ आया? राइट। अब एग्जांपल, लेट्स से मेरे पास है पेंटागन, रेगुलर इरेगुलर फर्क नहीं पड़ता, पेंटागन, तो इसके नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने आएंगे? 5 पुट कर दो, 5C2 माइनस 5। नाउ व्हाट इज 5C2? 10 माइनस 5 दैट इज 5। तो 5 डायगोनल होनी चाहिए, बना के देखते हैं। देखो 1 2 3 4 5, दैट्स इट, बन गई 5। क्लियर हुआ? राइट। अच्छा, ट्राइंगल के अंदर कितनी होती हैं? होती नहीं, क्वाड्रिलेटरल से शुरू होती है 2, है ना? क्वाड्रिलेटरल से 2 डायगोनल शुरू होती हैं, ट्राइंगल के अंदर तो कोई बनेगी नहीं। तो अगर मैंने इधर 3 पुट किया तो आंसर क्या आ जाना चाहिए? 0। तो 3C2, अब ओरली कैसे निकालना है 3C2? अब पता है ना, 3C NCR NCN माइनस R के बराबर होता है, तो 3C2 3C1 के बराबर होगा, और 3C1 3, NC1 के बराबर 3, तो ये 3 माइनस 3 0। चलो 4 का देखते हैं, 2 आ रहा कि नहीं आ रहा? 4C2 अभी निकाला था, 6 माइनस 4, आगे 2 डायगोनल्स, तो फॉर्मूला क्लियर हुआ, राइट। तो 15th क्वेश्चन क्या बोल रहा है अब? हाउ मेनी नंबर ऑफ डायगोनल्स आर एग्जिस्ट ऑफ ए हेक्सागन, हेक्सागन की कितनी डायगोनल्स हैं? तो इधर 6 पुट कर दो, हो जाएगा। सेकंड पार्ट, पॉलीगन ऑफ साइड 16, तो इधर n को 16 पुट कर दो, डन। ऑनलाइन क्लियर हुआ फंडा? Yes, sir. राइट। ये नोट करो, ये नोट करो। 22 next question, 22, determine the number of 5 card combination out of the 52 cards if at least one of the 5 card has to be king। कार्ड्स का फंडा मालूम है? नहीं? कंफ्यूजन है? मैं बताता हूं, देखो जरा। देखो, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं जो कि 13 के ग्रुप्स में डिवाइडेड होते हैं, ठीक है? इनको बोलते हैं सूट्स, ठीक है? बेसिकली 4 डिफरेंट आर्मीज होती हैं और वो सूट्स के बेसिस पे इनका डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है? डिफरेंशिएट होते हैं। पहला हार्ट, देन स्पेड, देन डायमंड, देन क्लब, ठीक है? ये 4 नाम होते हैं। तो हार्ट, राइट, एंड ये रेड कलर का होता है, स्पेड ये ब्लैक कलर का होता है, ये डायमंड ये रेड कलर का होता है, एंड क्लब ये अजीब सा ऐसा होता है, पता नहीं क्या है, तो ये क्लब होता है, ये ब्लैक होता है, ठीक है? अब हर एक
सूट के जो 13 कार्ड्स होते हैं उसके अंदर होता है एस 2 3 4 सो टिल 10 जैक क्वीन किंग, ये सब में होते हैं। ठीक है, अब एस जो होता है इसके ऊपर कोई नंबर भी नहीं होता ना फेस होता है, नॉन नंबर्ड नॉन फेस कार्ड। ठीक है, 1 नहीं लिखा होता इस पे, इनफैक्ट 1 नंबर का कोई कार्ड नहीं होता, इसको माना जाता है 1 गेम्स वगैरह में, बट अदरवाइज 1 होता नहीं है लिखा, तो नंबर नहीं लिखा होता। ठीक है ना, ये 9 कार्ड्स होते हैं जो नंबर्ड कार्ड्स होते हैं, 4 नॉन नंबर्ड कार्ड्स, इनके ऊपर भी नंबर नहीं होता, ये जैक क्वीन किंग, और इनके ऊपर फेस भी होता है। तो ये फेस कार्ड्स अगर होंगे तो 3 3 3 3 टोटल 12। नॉन फेस कार्ड्स इन तीनों को छोड़ दो, बाकी 10 के 10 नॉन फेस कार्ड्स, क्योंकि इस पे फेस भी नहीं होता। तो इस तरीके से सारे के सारे हमारे रिपीट होते हैं, बात समझे। तो टोटल किंग्स कितने हो गए 4, टोटल क्वींस 4, टोटल जैक 4, टोटल एस 4, टोटल नंबर्ड कार्ड्स 9 9 9 9 36। इस तरीके से होता है। क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. राइट। अब Yes, क्वेश्चन देखो जरा sir. 22, determine the number of 5 card combination out of the deck of 52 cards if at least one of the 5 card has to be a king। तो 5 में से एक कार्ड किंग होना चाहिए, बाकी 4 नॉन किंग होने चाहिए। अब यार किंग है कितने हमारे पास 4, एंड नॉन किंग कितने हैं 48 नॉन किंग है ना, 4 किंग तो बाकी 52 में से 4 हटा दो, 48 नॉन किंग हो गए। तो मेरे को 4 में से एक किंग सिलेक्ट करना है, 48 में से 4 नॉन किंग सिलेक्ट करने हैं, तो क्या आ जाएगा 4C1 48C4। तो दिस मेड श्योर कि हमने जो 5 कार्ड सिलेक्ट किए उनके अंदर 4 में से एक किंग तो हमने किया सिलेक्ट, मतलब एक किंग किया सिलेक्ट। तो अब ये भी करना है एंड ये भी करना है, तो मल्टीप्लाई, दैट इज आंसर। क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, Yes. sir. राइट। Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। 32. 19th, a group consists of 4 girls 7 boys, in how many ways can a team of 5 members be selected if a team has no girl? तो कोई गर्ल नहीं होनी चाहिए, सारे के सारे लड़के होने चाहिए 5, तो दैट इज 5 एंड 0, तो क्या आ जाएगा 7C5। अगला, एटलीस्ट 1 बॉय 1 गर्ल, कम से कम एक लड़का एक लड़की होने चाहिए। तो देखो एक लड़की, टोटल 5 होने चाहिए, तो इधर 4 2 3 3 2 4 1, आइदर दिस और दिस और दिस और दिस। तो इसका 4C1 इंटू 7C4 और एडिशन 4C2 7C3 और 4C3 7C2 और 4C4 7C1। डन। ठीक है, थर्ड पार्ट है। थर्ड, एटलीस्ट 3 गर्ल्स, कम से कम 3 लड़कियां, या तो 3 हो जाए, 5 की कमेटी है ना, 3 तो ये 2, ये 4, ये 3, सॉरी 1, राइट। ये केस पॉसिबल है क्योंकि 4 लड़कियां मैक्सिमम, 4 से ज्यादा तो हो नहीं सकती। अब ये केस 4C3 एंड 7C2, ये 4C4 7C1, राइट, तो और ऐड कर दी, दैट्स इट। क्लियर है? ऑनलाइन क्लियर है? Yes, sir. राइट, और बोलो। 31. 31 21, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स Sorry, sir. 32. 0 नहीं है, 0 सिलेक्ट करने हैं 4 में से बच्चे, तो 4C0, तो वो तो 1 होता है, ठीक है ना, राइट। अच्छा प्लीज दोबारा बोलो कौन सा 21 21, फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स एंड ट्रायंगल्स फॉर्म्ड इन ए डेकागन। तो ट्रायंगल बनाने के लिए भाई 3 पॉइंट्स चाहिए, डेकागन के अंदर कितने पॉइंट्स होते हैं 10, तो डायगोनल्स कितनी होगी वो तो हो जाएगा 10C2 - 10, और ट्रायंगल कितने बनेंगे 10C3, 10 में से कोई भी 3 पॉइंट चूज कर ले, एक ट्रायंगल बन जाएगा 10C3। ठीक है। अच्छा, ऑनलाइन कौन सा क्वेश्चन बोल रहे थे 32? Yes, sir. 32 देखो, a parallelogram is cut by 2 set of m lines parallel to its side, find the number of parallelogram thus formed। देखो
अज्यूम करो ये पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम तो बनेगा। बेटा पैरेललोग्राम तो है ना, बन गया, ठीक है। अब अज्यूम करो मैंने इस साइड को, मतलब ये वाली जो दो लाइंस हैं, इसको 3 लाइन से, पैरेलल लाइन से कट कर दिया, राइट, एंड इसको 2 से। अब ये पैरेललोग्राम बनाने के लिए मेरे को ऐसे दो पेयर ऑफ पैरेलल लाइन चाहिए, 2 लाइन चाहिए, एंड इधर से 2 लाइन चाहिए, हाँ या ना, राइट। तो अगर इधर 2 लाइंस हैं तो 2 तो ऑलरेडी उसकी साइड हैं, तो टोटल ये 4 लाइन में से मेरे को कितनी सिलेक्ट करनी है, 2, तो 4C2। अब दूसरी वाली जो है दैट इज 2 ऑलरेडी है, 3 और आ गई, तो टोटल हो गई 5, तो 5 में से 2 लाइन चूज कर लो, तो इधर से 2 लाइन चूज कर लो, इधर से 2 लाइन चूज कर लो, तो यू विल गेट अ पैरेललोग्राम, दैट्स इट। बात समझे? पैरेललोग्राम बनाने के लिए मेरे को ऐसे 2 लाइन सिलेक्ट करनी है, ऐसे 2 लाइन सिलेक्ट करनी है, पैरेललोग्राम बन जाएगा एक। तो मैंने क्या किया, इधर 5 लाइन में से 2 लाइन सिलेक्ट कर ली, इधर 4 लाइन में से 2 लाइन सिलेक्ट कर ली। बात समझे? अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि ये जो पैरेललोग्राम है इसके अंदर यहां पे कितनी लाइंस ने कट किया, m लाइंस, इधर कितनी लाइंस ने कट किया, m लाइंस। तो अगर ये m लाइंस है तो 2 ऑलरेडी हैं, तो टोटल लाइंस कितनी हो जाएंगी, m+2। तो वो m+2 लाइंस में से 2 लाइंस को चूज कर लो, राइट। ऐसे ही इनमें से तो कर लिया, अब इधर ये भी m लाइंस हैं और 2 मिला के m+2, ये भी m+2 लाइंस में से 2 लाइंस को चूज कर लो, राइट। तो ये मेरे बनेंगे टोटल नंबर ऑफ पैरेललोग्राम। क्लियर हुआ? कंफ्यूजन हो रही है? कंफ्यूजन हो रही है? अरे m लाइंस अंदर आई तो, लेकिन 2 लाइंस उसकी खुद की भी तो हैं, तो टोटल m+2 लाइंस हो गई। जैसे इसके अंदर 3 लाइन इंसर्ट की, लेकिन 2 लाइन मिला के 5 लाइन हो गई, तो 5 में से 2 सिलेक्ट करेंगे भाई। ये चीज ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अरे पैरेललोग्राम ये बनेगा, ये बनेगा, ये वाला बनेगा, अलग बन रहे हैं ना इसके अकॉर्डिंगली। तो ये वाली में से कोई भी 2 सिलेक्ट करोगे और इन में से कोई भी 2 सिलेक्ट करोगे तो अलग अलग बनेगा ना, जो साइड चूज करोगे उसके अकॉर्डिंगली पैरेललोग्राम बन जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट पैरेललोग्राम बनेगा ना, और ये टोटल नंबर ऑफ पैरेललोग्राम है। और बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन है या डन? 22 25th, find the number of ways of selecting 9 balls from 6 red balls and 6 red, 5 white and 5 blue balls, total 9 balls select करनी है। if each selection consists of 3 balls of each color, ठीक है, तो इधर से भी 3, इधर से भी 3, इधर से भी 3, राइट। अब आपको ये तो नहीं लग रहा है सिमिलर बॉल्स हैं, नहीं डिफरेंट बॉल्स हैं, तो 6C3, 5C3 एंड ये 5C3, डन, दैट्स इट। नहीं है, दे नहीं रखा, डिफरेंट लेके जाएंगे, ठीक है ना। और बोलो 31, in an examination a question paper consists of 12 questions divided into 2 parts, part 1 and part 2 containing 5 and 7 questions। तो पार्ट 1 के अंदर 5 क्वेश्चंस, पार्ट 2 के अंदर 7 क्वेश्चंस। A student is required to attempt 8 questions in all, तो टोटल 8 क्वेश्चंस उसने अटेम्प्ट करने हैं, सिलेक्टिंग एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट, कम से कम 3, तो इधर से 3 कर लिए, इधर से 5, इधर से 4 कर लिए, इधर से 4, इधर से 5 कर लिए, इधर से 4, इधर से 6 कर, 5 4 9 हो गए ना, तो इधर 3 आएगा, सॉरी, दैट्स इट, राइट। आइदर दिस और दिस और दिस, इन हाउ मेनी वेज दिस कैन बी डन, तो 5C3 into 7C5 plus 5C4 into 7C4
प्लस 5C5 इंटू 7C3, डन। ठीक है, और कोई लास्ट 33, स्ट्रेट लाइन एंड ट्राइंगल कैन बी फॉर्म, 18 पॉइंट्स हैं, आउट ऑफ विच 5 पॉइंट्स कोलिनियर है। ठीक है, तो कोलिनियर है 5, नॉन कोलिनियर 18 में से 5 गए 13। अब अगर स्ट्रेट लाइंस बनानी है, स्ट्रेट लाइन के लिए या तो इधर से 2 पॉइंट्स, इधर से 0, इधर से 1, इधर से 1, इधर से 0, इधर से 2, राइट। अब कोई भी कोलिनियर में से 5 कोलिनियर में से कोई भी 2 पॉइंट चूज करोगे, सिंगल स्ट्रेट लाइन 1, राइट। और ये वाले केस में 5C1 5, 13C1 13, तो ये स्ट्रेट लाइन बन जाएंगी। इधर 13C2, तो इनको ऐड कर दो, 1 प्लस 13 इंटू 5 65 प्लस 13C2। ठीक है, ये आ गया। ट्राइंगल के केस में 5 कोलिनियर 13 नॉन कोलिनियर। ट्राइंगल के लिए बच्चे 3 पॉइंट्स चाहिए, और जो कोलिनियर वाले पॉइंट्स हैं उनमें से कोई भी 3 पॉइंट सिलेक्ट करोगे तो कोई भी ट्राइंगल नहीं बनेगा, राइट। तो 3 0 2 1 1 2 0 3, तो इस केस में 0 ट्राइंगल, तीनों के तीनों कोलिनियर। अब 2 कोलिनियर है, 1 नॉन कोलिनियर पॉइंट है, तो यस एक ट्राइंगल बनेगा। तो 2 कोलिनियर पॉइंट को चूज करने का तरीका 5C2, 13 में से 1 चूज करने का तरीका 13C1। ये वाला केस 5 में से 1 पॉइंट चूज करना 5C1, 13 में से 2 पॉइंट चूज करने 13C2, और ये वाला 13C3। तो आइदर दिस और दिस और दिस, तो इनको ऐड कर दो, वी आर डन। और डन, ऑनलाइन डन, चले आगे। Yes, sir. Yes, sir. राइट राइट। अब मेरी बात ध्यान से समझना, ठीक है। नेक्स्ट जो पार्ट आ रहा है, अगेन थियरी नहीं है कोई उसकी, बट उसके अंदर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन दोनों आएगा। ठीक है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन दोनों आएगा। तो हमें कुछ सिलेक्शन भी करनी होगी, एंड जिन चीजों को सिलेक्ट किया है या ऑलरेडी जो गिवन है या जो नहीं गिवन है, जो भी है उनको अरेंज भी करना रहेगा। क्वेश्चन के अंदर सब कुछ होगा हिडन, क्या करना है क्या नहीं करना ये क्वेश्चन के अंदर होगा। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हमें क्या चाहिए, प्रैक्टिस। तो अभी हम प्रैक्टिस करेंगे रिमेनिंग टाइम में इन क्वेश्चंस की। ठीक है, चलो लिखो, क्वेश्चन लिखो। हेडिंग दे दो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इसके अंदर दोनों चीजें आएंगी, अभी कॉम्बिनेशन भी आएगा, परमुटेशन भी आएगा। ठीक है ना, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन दोनों के क्वेश्चन है इसके अंदर, अब कंसेप्ट यूज होगा क्वेश्चन में। नाउ क्वेश्चन इज, आउट ऑफ 7 कॉन्सोनेंट्स एंड 4 वोवल्स, out of 7 consonants and 4 vowels, how many words of 3 consonants? Excuse me, sir. जी रीत। Out of 7 consonants and 4 vowels, out of 7 consonants and 4 vowels, how many words of 3 consonants and 2 vowels? How many words of 3 consonants and 2 vowels can be formed? Can be formed. सोच के करना। देखो हमारे पास कितने कॉन्सोनेंट्स हैं, 7, एंड वोवल्स कितने हैं, 4। इसको यूज करके हमें वर्ड बनाना है जिसके अंदर क्या होंगे, 3 कॉन्सोनेंट्स एंड 2 वोवल्स। हाँ है ना। तो सबसे पहले जिनको यूज करके वर्ड बनाना उनको पहले इकट्ठा किया जाएगा, सिलेक्ट किया जाएगा, सिर्फ सिलेक्शन। तो 5 में से 3 कॉन्सोनेंट्स को सिलेक्ट करने का तरीका 7C
3। 4 में से 2 को वोवल्स को सिलेक्ट करने का तरीका 4C2। अब मेरे को ये भी करना है, ये भी करना है, प्लस अब 5 लेटर्स आ गए हमारे पास। अब उन 5 लेटर्स को क्या करना है, अरेंज। तो 5 चीजों को अरेंज करने का तरीका 5 फैक्टोरियल, 5 factorial. राइट। सो दिस इज द सिलेक्शन एंड दिस इज द अरेंजमेंट। तो हमें सिलेक्शन भी करना है अलग से एंड अरेंजमेंट भी करना है अलग से। सो दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो, Yes, sir. राइट। Yes, sir. पी का कैसे लगाओगे? अगर आपने 7P3 कर दिया तो 7 में से 3 चीजों को पकड़ के 3 चीजों को परमुटेट तो करना ही नहीं है। 3 को अलग आपने कर दिया, 2 को अलग कर दिया, नहीं, हमें टोटल 5 को परमुटेट करना है। दैट इज डिफरेंट। बात समझो, मेरे को 5 लेटर वर्ड बनाना है। गलत है आंसर, जो मर्जी हो, मेथड गलत है आपका, मेरे को आंसर से फर्क नहीं पड़ता इन दैट केस। बात समझो, आपने किनको परमुटेट किया, 3 को, 2 को या 5 को? तो आपने 3 को अलग से परमुटेट कर दिया, तो आपने 3 का ग्रुप बना दिया, तो कॉन्सोनेंट्स का ग्रुप बना दिया, उसको अलग से परमुटेट कर दिया, वो तो बनाना ही नहीं है। उसने बोला ही नहीं है कि कॉन्सोनेंट्स अलग होने चाहिए, वोवल्स अलग होने चाहिए थे, तो बोला नहीं, तो ये गलत हो गया। हमने टोटल सेलेक्ट करके 5 लेटर बना लिए, उसके बाद उन 5 को अरेंज कर दिया। और वो फर्क नहीं पड़ता कॉन्सोनेंट साथ में आ रहे हैं, अलग आ रहे हैं, उनके गैप में आ रहे हैं, डज नॉट मैटर, सब कुछ इसके अंदर आ जाए। क्लियर है? चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। How many 4-letter words can be formed? How many 4-letter words can be formed? How many 4-letter words can be formed using the letters of the word failure? Using the letters of the word failure, so that first part, F is included in each word. F is included in each word. Second part, F is not included in any word. F is not included in any word. सोचो, देखो, तो जो फर्स्ट वर्ड है, सॉरी फर्स्ट केस है, उसके अंदर F is included in each word, राइट। 4 लेटर वर्ड बनाना है, तो भैया 4 लेटर वर्ड बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास 4 लेटर होने चाहिए। एक लेटर तो ऑलरेडी गिवन है कि F हो गई होगा 4 में से, राइट। तो बाकी 3 सिलेक्ट करने कितने में से, ये बाकी 6 में से। तो 6 में से 3 सिलेक्ट करने का तरीका 6C3। एक ऑलरेडी गिवन है, 3 हमने और सिलेक्ट कर लिए, इधर प्लीज सारे। एक ऑलरेडी गिवन है, 3 हमने और सिलेक्ट कर लिए, टोटल 4 हो गए हमारे पास। अब उन चारों को अरेंज करने का तरीका, तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर 6C3 into 4 फैक्टोरियल। क्लियर है? ऑनलाइन क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. राइट। सेकेंड, नेक्स्ट, अब F इज नॉट इंक्लूडेड इन एनी केस, तो F को छोड़ के बाकी सब में से 4 लेटर चूज कर लो, तो 6C4। अब उन चारों को अरेंज करना है, तो 4 फैक्टोरियल। अब इसके अंदर मैं डायरेक्ट लगा सकता था 6P4, 6 में से 4 को चूज करके अरेंज करना, ये डायरेक्ट, इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही तो ये होता है। याद करो पीएनसी के अंदर हमने क्या बोला था, NCR into R फैक्टोरियल इज NPR, ये तो होता है, राइट। तो NCR into R फैक्टोरियल इज NPR। तो या तो ये कर दो या तो ये कर दो। यहाँ पे तुम इंडिविजुअली शो कर रहे हो कि सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट, यहाँ पे कंबाइंड है सब कुछ। ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. राइट। किसी को भी हल्का सा डाउट है तो बोलो, अभी तक कुछ नहीं समझ में आ रहा तो। ऑनलाइन किसी को कोई भी डाउट है तो बोलो बच्चे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म? हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म? How many words with or without meaning can be formed using all the letters of the word equation? Using all the letters of the word equation, so that vowels and consonants occur together. So that vowels and consonants occur together. मतलब
उसके अंदर वोवल्स इकट्ठे होने चाहिए, कॉन्सोनेंट्स इकट्ठे होने चाहिए हमेशा, सो दैट वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स अकर टुगेदर। सोचो ध्यान से प्लीज। तो ए ई आई ओ यू, ठीक है, तो ए ई आई ओ यू पांचों के पांचों हैं, बाद में बचा क्यू टी एंड एन। तो इनको हमेशा इकट्ठा होना है, इनको हमेशा इकट्ठा होना है, तो इनको ग्रुप कर लिया, इनको ग्रुप कर लिया टाई मेथड। तो दो ग्रुप्स हैं, इनको अरेंज करने का तरीका 2 फैक्टोरियल, इन पांचों को आपस में अरेंज करने का तरीका 5 फैक्टोरियल, इन तीनों को आपस में अरेंज करने का तरीका 3 फैक्टोरियल। तो दिस इज द टोटल नंबर ऑफ वेज, दैट्स इट। क्लियर हुआ? सिंपल सा था, राइट? कॉम्प्लिकेट कर दिया तूने। चलो चले आगे, ठीक। पंजा चो 5 चूज कर ले, 5C5 1। उन्हें क्या सारे लेटर यूज करने हैं, ऑल लेटर्स। 5 चूज नहीं किते, जो गिवन है सारे सारे यूज किते। पंजा चो 5 चूज कर ले, ऐसा कह सकता तू, ठीक है। How many words can be formed by taking 4 letters at a time, out of the letters of the word mathematics. Out of the letters of the word mathematics. How many words can be formed by taking 4 letters at a time out of the letters of the word mathematics? क्वेश्चन क्लियर हुआ? डोंट डू इट। सुनो, इसका कंसेप्ट अलग है, मेरे को कंसेप्ट कराना है इसका, ठीक है। पहले समझो। अब इसमें डिफरेंस क्या है पहले क्वेश्चन से? एक्चुअली में इसके अंदर रेपिटेशन हो रही है करेक्टर्स की, राइट। तो जब करेक्टर्स रिपीट हो रहे हैं, लेटर्स रिपीट हो रहे हैं, एक से ज्यादा रिपीट होने का मतलब एक से ज्यादा, जो जितनी बार दे रखा है उतनी बार ही यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम 2 बार दे रखा है तो 4 बार यूज कर ले, नहीं। तो इसके अंदर अलग चीज क्या है कि जो एक लेटर कितनी ज्यादा बार आ रहा है, कितनी बार आ रहा है, वो हमें दे रखा है और उतनी बार ही यूज करना है। तो अब जो लेटर बने, जो वर्ड बनेगा हमारा, उसके अंदर रेपिटेशन भी आ सकती है, जो लेटर जितनी बार गिवन है। तो इसके अंदर क्या करना होता है हमें केसेस बनाने में, ठीक है। ध्यान से देखना जरा। और ये केसेस कोई फिक्स्ड केसेस नहीं है, ये तुम्हें हर बार क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली सोचने पड़ेंगे, जो वर्ड गिवन है उसके अकॉर्डिंगली सोचने पड़ेंगे, ठीक है। देखो एंड ये केसेस क्यों बनेंगे, वो जब केसेस बनाऊंगा उसके अंदर रीजन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो सबसे पहले ये देखो कि कौन सा लेटर कितनी बार आ रहा है। एम कितनी बार आ रहा है? 2 बार, ठीक है, ये नोट कर लो। ए कितनी बार आ रहा है? 2 बार। टी कितनी बार आ रहा है? 2 बार। एच 1 बार। ई 1 बार। आई सी एस एक बार। आई 1 बार, सॉरी, आई 1 बार, सी 1 बार, एस 1 बार। टोटल कितने आ गए? 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 लेटर वर्ड है। अब ना ना छोड़ो, छोड़ दो प्लीज, समझो, बंद करो, समझो, पेन बंद करो प्लीज, फोकस इधर। जब समझा रहा हूं तब कुछ लिखना नहीं है प्लीज। अब केसेस बनेंगे, केस 1, ठीक है। केस 1 क्या बनेगा कि जो हम 4 लेटर वर्ड बना रहे हैं उसके अंदर सारे के सारे जो लेटर है वो क्या है? डिस्टिंक्ट। तो ऑल डिस्टिंक्ट मतलब इस टाइप का, ए बी सी डी टाइप का,
तो अब हमें ये सोचो यहां पे टोटल कितने डिस्टिंक्ट लेटर्स अवेलेबल हैं? ध्यान से सोचो, एम एक बार तो है ना, तो एम भी तो एक बार तो चूज कर ही सकता हूं। तो 1 2 3 इनको एक एक काउंट करो ना, एम एक बार अवेलेबल है, इसको एक एक बार तो डिस्टिंक्ट हो जाएगा ना, राइट? अगर मैंने MATH बना दिया तो भाई 4 लेटर वर्ड बना ना इनको यूज करके, तो एक एक बार तो डिस्टिंक्टली यूज कर सकता हूं ना मैं। तो जब मैं इंडिविजुअल मतलब सॉरी डिस्टिंक्टिवली बनाना है, मतलब हर एक लेटर डिस्टिंक्ट होना चाहिए, तो मैं जो रिपीट हो रहे हैं उनको एक एक बार तो यूज कर सकता हूं। ऑनलाइन क्लियर हुआ ये चीज? Yes, sir. राइट? तो टोटल सिंगल सिंगल लेटर्स कितने अवेलेबल हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से कोई भी 4 को चूज कर लो। तो 8C4 इंटू और 8P4 डायरेक्टली क्लियर हुआ, क्योंकि चारों अलग थे तो चारों को अरेंज करने का तरीका 4 फैक्टोरियल आएगा सामने, हाँ या ना? ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. राइट? Yes, Yes, sir. sir. नेक्स्ट सेकंड केस, ठीक है, टू अलाइक एंड टू डिस्टिंक्ट, मतलब AABC टाइप का, ये भी तो बन सकता है यार। तो हमें कितना पेयर चूज करने हैं? एक। कितने पेयर अवेलेबल हैं? 3, तो 3 में से एक पेयर को चूज करना, तो 3C1। अब ये जो चूज किया हमने एक्चुअली में एक पेयर चूज किया, 2 लेटर्स, तो 3C1 से हमने इन 3 पेयर में से एक पेयर चूज कर लिया, हाँ या ना? अज्यूम करो मैंने ये चूज किया, तो बाकी अब 2 डिस्टिंक्ट लेटर चूज करने हैं, तो एक पेयर को छोड़ के बाकी डिस्टिंक्ट लेटर्स कितने हैं? इनको तो बाकी को तो एक एक काउंट कर सकता हूं ना, बाकियों को स्टिल एक एक काउंट कर सकता हूं, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 में से 2 चूज कर लिए, हाँ या ना? ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. अब इनका अरेंजमेंट, तो इनका अरेंजमेंट क्या आएगा? 4 फैक्टोरियल बाय, एक्चुअली में इनके अरेंजमेंट में फर्क था, इसका अरेंजमेंट अलग तरीके से होगा, इसका अलग तरीके से, चूजिंग भी चलो अलग तरीके से है, इसलिए केसेस हमें अलग अलग बनाने पड़ते हैं। हाँ जी, ऑनलाइन डाउट बोलो। No, sir, वो मैंने 2 factorial बोला था, like ओके सॉरी, divide ठीक है ठीक है ठीक है। नाउ केस 3, यार केस 3 ये भी तो हो सकता है, टू अलाइक ऑफ वन काइंड एंड टू अलाइक ऑफ अदर काइंड, मतलब A B टाइप का, हाँ या ना? ये भी तो बन सकता है। तो ये कौन कौन सी टाइप्स बनेंगी, ये सब तुम्हें क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली सोचना पड़ेगा, ये कोई फिक्स नहीं होता, ठीक है? बट ये अभी मैं बना बना के दिखा रहा हूं कि क्या क्या बन सकता है। तो अब ये, तो 2 पेयर चाहिए मेरे को, 2 पेयर चूज करने हैं, तो कितने पेयर हैं? 3 में से कोई भी 2 पेयर चूज कर लो, दैट इज 3C2। तो 3 में से 2 पेयर चूज कर लिए, तो मेरे पास 4 लेटर्स आ गए। अब इन 4 लेटर को अरेंज करने का तरीका 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। अब इसके अलावा और कोई केस है? सोचो, नहीं, यही है केसेस, ठीक है? तो add this and this, either 4 letter word would be of this type or this type or this type, तो केसेस को ऐड कर दो and we are done. I hope clear हुआ। So this is a way of forming the n letter word out of the given word, जिसके अंदर की लेटर्स जो है वो रिपीट हो रहे हैं। रेपिटेशन के अंदर इस तरीके से ग्रुपिंग बना बना के हमें करना होता है। क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, राइट? sir. Yes, ध्यान से sir. नोट करो, ध्यान से नोट करो, ठीक है? एक क्वेश्चन इसी टाइप का, find number of 4 letter words that can be formed, find 4 letter words that can be formed using the letters of the word ineffective, INEFFECTIVE, using the letters of the word ineffective। करो, ध्यान से करना, केसेस ध्यान से बनाना। देखो 1422,
देखो इनइफेक्टिव, ठीक है। तो आई कितनी बार आ रहा है? 2 बार, एन 1 बार, ई 3 बार, ठीक है, एफ 2 बार, ठीक है, सी 1 बार, टी 1 बार, वी 1 बार। डन। नाउ अब 4 लेटर वर्ड बनाना है, तो ए बी सी डी टाइप का, केस 1 चारों डिस्टिंक्ट। तो 4 डिस्टिंक्ट लेटर्स कितने अवेलेबल है हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से 4 चूज करना है, दैट इज 7c4 into 4 फैक्टोरियल, केस 2, ठीक है। ए बी सी टाइप का, तो पेयर्स कितने अवेलेबल है हमारे पास? 3। ये पता चला क्यों? क्योंकि जो 3 लेटर्स हैं उसको मैं डबल ही तो काउंट कर ही सकता हूं, उसके लिए मैं डबल ही तो यूज कर ही सकता हूं। तो 3 पेयर्स अवेलेबल है, 3 पेयर में से एक पेयर चूज करना, 3c1। और अगर एक पेयर चूज कर लिया तो बाकी इंडिविजुअली कितने प्रेजेंट है मेरे पास? बाकी 2 का एक एक तो काउंट करूंगा, 1 2 3 4 5 6, तो 6c2। अब ये 4 लेटर आ गए, इनको अरेंज करने का तरीका 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। क्लियर हुआ? ऑनलाइन यहां तक क्लियर है? कोई डाउट यहां तक? No, sir. No, sir. 6c, अरे इसको यूज कर लिया तो बाकी इंडिविजुअली तो 6 अवेलेबल है ना, एक एक, ठीक है। केस 3 ए बी बी, तो 2 पेयर चाहिए, तो 3 पेयर्स में से 2 पेयर्स को चूज करने का तरीका 3c2 इनटू उनको अरेंज करना 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। केस 4, यार एक ट्रिपलेट भी तो है, राइट? तो ए बी टाइप का वर्ड भी बनेगा एक एक्स्ट्रा, राइट? अब एक ही ट्रिपलेट में से एक ही ट्रिपलेट चूज करना है, 1c1। अब इसको चूज कर लिया, तो अब इंडिविजुअली सिंगल सिंगल करेक्टर कितने अवेलेबल है हमारे पास यूनिकली? 1 2 3 4 5 6, 6 में से एक चूज करना, 6c1। अब इन चारों को अरेंज करने का तरीका 4 फैक्टोरियल बाय, अब इन चारों को ऐड कर दो, वी आर डन। तो आंसर इज 1422। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. चलो